स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और फिर मैं आपके बीच में आया हूं, और जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो कुछ ना कुछ विशेष लेकर आता हूं। अब लेंस में आपका ये रेखीय आवर्धन बचा हुआ है और चिन्ह प्रॉपर्टीज को भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग सवालों को करते हैं। रेखीय आवर्धन जैसे आप दर्पण में पढ़े थे वही चीज़ इसमें होता है। आपको दर्पण में बताया गया था कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ भी परिभाषा वही होगा कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को हम m से लिखते हैं, और m बराबर होता है I/O। और अगर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हो और लेंस से वस्तु की दूरी u हो तो m बराबर v/u भी होता है। इस तरह से एक निष्कर्ष निकलता है कि m बराबर I/O बराबर v/u। तो आइए परिभाषा तो वही है, लेकिन एक बार और लिख लीजिए। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए, रेखीय आवर्धन को हम से लिखते हैं, और इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि रेखीय आवर्धन बराबर, एक तरह से यहाँ से सूत्र बनेगा, रेखीय आवर्धन बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई। और ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन को हम m से लिखेंगे, और m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं और वस्तु की लंबाई को O से। तो m बराबर होता है I/O। और हमने यहाँ इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। और वहाँ हमने एक बार बताया था कि यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, को हमेशा v से लिखते हैं। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस से वस्तु की दूरी u हो, लेंस से वस्तु की दूरी u, तब रेखीय आवर्धन m बराबर होता है v/u। ये बना सकते हैं समीकरण नंबर 2। और यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। जैसे दर्पण में होता है वैसी तरह से होता है इसमें समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो बाएं पक्ष से मैं दाएं पक्ष भी सेम होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर I/O बराबर v/u। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, ये रेखीय आवर्धन की परिभाषा जो दर्पण में होता है वही लेंस में होता है, कोई अंतर नहीं होता है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जब दर्पण होता है -v/u होता है, लेंस रहता है तो -v/u नहीं होता। बस यही अंतर होता है। बाकी परिभाषा वही है कि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा
तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को रेखीयावर्धन करते हैं। रेखीयावर्धन को m से लिखते हैं। रेखीयावर्धन बराबर वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की वास्तविक लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को y से और वस्तु की वास्तविक लंबाई को u से लिखते हैं। और m बराबर है तो यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस से वस्तु दूरी u हो तो m बराबर v बटे u होता है। और इस तरह से संगणक को 2 से दाएं पक्ष से दाएं पक्ष भी सेम होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं m बराबर i बटे बराबर v बटे u। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेखीयावर्धन भी क्लियर होता है और इसको आप जो है हमें उम्मीद है कि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब अगला आपका आता है चिन्ह परिपाटी। जैसे दर्पण में चिन्ह परिपाटी होता है उसी तरह से लेंस में भी चिन्ह परिपाटी होता है। और ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी को देखिए रटने वाली चीज़ नहीं होती है, समझने वाली होती है। अगर इसको हम समझ लें तो फिर आपको समझने रटने की जरूरत नहीं है। ये आपका देखिए उत्तर लेंस है, सॉरी ये उत्तर लेंस है, ये आपका मुख्य अक्ष है। और इधर देखेंगे, इधर मैं उत्तर लेंस बना दे रहा हूँ और ये इसका क्या है मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिएगा ये प्रकाशीय केंद्र को हम O से लिखते हैं, यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र को O से। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंस में दूरियां कहाँ से मापते हैं तो आप कहिएगा, अब यहीं से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा क्या करिए, इसको बड़ा कर दीजिए और ऐसे बढ़ा दीजिए। इसको भी क्या करिए, ऐसे बढ़ा करके बढ़ा दीजिए तो आप, और इसको जो है जो O है जो प्रकाशीय केंद्र था वो हो जाएगा क्या ओरिजिन, यानी मूल बिंदु हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसी तरह से इसमें भी प्रकाशीय केंद्र से इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो कोई भी दूरी हम कहाँ से मापेंगे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से। कोई भी दूरी हम लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। और देखिएगा उत्तर लेंस में 6 कंडीशन होते हैं, जबकि 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो आप याद करिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ आपका बस यहाँ फोकस होता था M1 और यहाँ मान लीजिए 2F1 होता था और इसके बीच अगर मान लीजिए ऐसे वस्तु होती थी या 2F1 पर ही वस्तु होती थी, इसके ये समांतर जाती थी। समांतर किरणें क्या होती थी, द्वितीय फोकस से होकर अपवर्तित होती थी और एक किरण हम जो है प्रथम फोकस से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी डाल सकते हैं प्रकाशीय केंद्र से। तो ये दूसरे को जहाँ काटती थी वहीं पर वस्तु का क्या बनता था, प्रतिबिंब बनता था। ठीक है, ये आपका हो गया F2 है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है जब 2F1 पर होता है तब 2F2 बनाते हैं, उसके आगे बनेगा। तो ये 2F2 इधर हो जाएगा और इसके आगे देखिए बस का प्रतिबिंब बनता है। तो जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु से, ये वस्तु है ना, तो ध्यान दीजिएगा वस्तु से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को हम किससे लिखेंगे, U से। और U देखा जाए तो चिन्ह परिपाटी का अनुसार बाएं पक्ष में है, इसलिए U का मान क्या होगा -U। और देखिएगा इस द्वितीय फोकस वाला ही जो लेंस का जो है द्वितीय फोकस होता है, वही फोकस प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ तक की जो दूरी होगी ये होगी फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मान क्योंकि किस साइड में है, यानी प्रकाशीय केंद्र से दाएं साइड में है ना, इसलिए का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब देखिए यहाँ बना है, तो ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से आप जानते हैं लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखेंगे, V से लिखेंगे। और भी देखिए किधर है, दाएं साइड में है, यानी दाएं साइड में जो भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होगी। देखिए यह भी धनात्मक, भी धनात्मक, सिर्फ U का मान क्या है, ऋणात्मक। अच्छा, इसी प्रकार अवतल लेंस में ले लीजिए, तो मान लीजिए अगर यहाँ हम एक वस्तु रखे रहते थे AB, तो यहाँ से जो किरण जाती थी समांतर हो जाती थी, और नहीं यहाँ समांतर आती थी, तो ये इसके द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती थी ऐसे। और एक किरण हम लोग प्रकाशीय केंद्र से ऐसे डाले थे, याद करिए, तो ये जहाँ एक दूसरे को काटते थे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता था, वो भी सीधा बनता था। तो आप बताइए ये वस्तु है, ये वस्तु है, क्लियर। तो वस्तु से प्रकाशीय केंद्र की दूरी क्या होगी, U होगी। और U किधर है, मुख्य प्रकाशीय केंद्र के, यानी कह सकते हैं कि बाएं साइड में, तो U का मान ऋणात्मक होगा।
यफ, ये देखिएगा यफ, जो ये F2 इसका इधर होता है ना, तो यही फोकस दूरी होती है, तो यफ का मान भी ऋणात्मक होगा। और संयोग से ये प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो कहने मतलब ध्यान दीजिए कि वस्तु से प्रकाशीय केंद्र की दूरी u यानी मुख्य अक्ष के बाईं ओर है, इसलिए ऋणात्मक होगा। अच्छा, प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हो, ये भी किधर है, बाएं पक्ष में है, इसलिए v का मान भी ऋणात्मक होगा। और द्वितीय फोकस यानी प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को ही हम क्या करते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी इस मान यह भी किधर है, बाएं पक्ष में है, इसलिए यह का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो अवतल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है और हमेशा आभासी बनता है, तो याद रखिएगा u, v और f के मान क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और इधर देखिएगा उत्तल लेंस में क्या होता था, एक आभासी दशा में हम बनाए थे, कुछ ऐसे रहा होगा। यहाँ जब हम प्रथम फोकस के बीच में जब हम वस्तु ऐसे बनाए रखे थे, ए भी एक वस्तु था, यहाँ जो किरण समांतर और समांतर किरण क्या होती है, द्वितीय फोकस से गुजरती थी, और एक किरण हम क्या डाले प्रकाशीय केंद्र से, और इसको भी डाटा इसको भी डाटा आगे बढ़ाए थे, और यही पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। ये आभासी दशा में है, तो आप सोचिए आभासी दशा में है, तो ये वस्तु से लेंस की दूरी को किससे लिखोगे, u से। u का मान क्या होगा, ऋणात्मक, u का मान ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब भी इधर ही बना है, तो प्रतिबिंब से प्रकाशीय केंद्र की दूरी को किससे लिखते हैं, v से, v का मान भी ऋणात्मक होगा। और फोकस दूरी कहाँ से लेंगे, तो आपको याद होगा तो द्वितीय फोकस से लेते हैं, तो इसकी फोकस दूरी कहाँ से लेंगे, द्वितीय फोकस से। इसका मतलब ये फोकस दूरी आपका इधर है, तो f का मान क्या होगा, धनात्मक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस के वास्तविक दशा में, याद रखिएगा 5 कंडीशन में वास्तविक होता है। वास्तविक दशा में सिर्फ u के मान ऋणात्मक होंगे, बाकी f और v के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तथा आभासी दशा में u और v दोनों के u और v ऋणात्मक होंगे और f के मान क्या होंगे, धनात्मक। और अवतल लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, u v f तीनों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के ऐसे लिख देते हैं, कोई भी दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। दूसरा है मुख्य अक्ष से बाईं ओर की दूरी, दूरियां ऋणात्मक, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ। देखिए तो अच्छा, कोई भी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष से बाईं ओर की दूरियां, यानी मुख्य अक्ष के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन लिख सकते हैं
तीसरा कंडीशन क्या होगा, देखिएगा कि उत्तल लेंस के वास्तविक दशा में, उत्तल लेंस के वास्तविक दशा में, वास्तविक दशा में, देखिएगा उत्तल लेंस के वास्तविक दशा में, वास्तविक का मतलब यह है जब उल्टा प्रतिबिंब बना था, 5 कंडीशन में बनता है। वास्तविक दशा में सिर्फ u के मान ऋणात्मक होंगे, बाकी मान क्या होंगे, धनात्मक। वास्तविक दशा में u का मान ऋणात्मक व भी तथा भी व f के मान धनात्मक होते हैं, चौथा लिख सकते हैं उत्तल लेंस के वास्तविक दशा में, यानी ये देखिएगा u का मान सिर्फ ऋणात्मक होते हैं, बाकी v और f के मान क्या होंगे, धनात्मक। तो वास्तविक दशा में और आभासी दशा में देख लीजिए तो u और v के मान ऋणात्मक होंगे और f के मान धनात्मक। तो लिखेंगे उत्तल लेंस के आभासी दशा में, उत्तल लेंस के आभासी दशा में u व v के मान ऋणात्मक तथा f के मान धनात्मक होते हैं। और पांचवा कंडीशन देख सकते हैं, अवतल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, तो अवतल लेंस में एक ही कंडीशन, वो भी आभासी बनता है। तो u, v और f तीनों के मान क्या होंगे, ऋणात्मक। तो लिखेंगे अवतल लेंस के में u, v व f के मान ऋणात्मक u, v और f के मान ऋणात्मक होते। देखिए एक निष्कर्ष में और आपको बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो आप बताइएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ये आपके 6 कंडीशन बने। एकदम आप चाहेंगे तो अंगुली से केवल चित्र आपको क्लियर हो तो आप अंगुली से एकदम गिन सकते हैं। पहला आप बताइएगा कि कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी O से मापेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन समझिएगा
लेंस के मुख्य अक्ष के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ऊपर की दूरियां धनात्मक, नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और उत्तल लेंस में 6 कंडीशन होता है, तो 5 कंडीशन में वास्तविक दशा होता है। वास्तविक दशा में याद रखिएगा कि U के मान सिर्फ ऋणात्मक होंगे, बाकी V और F उस साइड में होते हैं, तो V और F के मान देखिएगा, V और F के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और आभासी दशा में V भी इधर ही, प्रतिबिंब भी इधर ही बन जाता है, तो U के मान और V के मान ऋणात्मक होंगे, बाकी F के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे। और अवतल लेंस में सिर्फ एक कंडीशन होता है। और याद रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण में भी आप पढ़े थे तो U भी और F के मान ऋणात्मक थे, और इसमें लेंस में भी U भी और F के मान क्या हैं, ऋणात्मक है। और एक चीज़ और डिस्कस कर रहा है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, इस तरह से ये 3 पार्ट पार्टी आपका खत्म हो गया। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन में लिखा हूँ, आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो यह चीज पर पार्टी के हिसाब से अवतल लेंस का जो हमने बताया है, अवतल लेंस का चित्र अपने माइंड में कब कर लीजिए। तो अवतल लेंस में देखे होंगे तो U, V और F तीनों के मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, पक्का। तो आइए देखते हैं, तो ये देखते हैं क्या क्या दिया है। ये तो हम जान गए कि तीनों के मान ऋणात्मक होंगे। सबसे पहले देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो याद करिए कि फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल f से। फोकस दूरी स्मॉल f बराबर दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताएं कि U, V और F तीनों के मान ऋणात्मक होते हैं, तो F का मान हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, अवतल लेंस के सामने का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी था उस लेंस का, और उसके समानांतर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो आपको बताया गया कि वस्तु से लेंस की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से। तो लिखेंगे वस्तु से लेंस की दूरी, वस्तु से लेंस की दूरी को U से लिखते हैं। U का मान हम तो तीनों बता दिए कि तीनों ऋणात्मक होगा, तो यह ऋणात्मक हो गया। U का मान -30 सेंटीमीटर। और संयोग से देखिए अभी हम हल करेंगे इसको, तो V का मान भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो अगर आप प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से लिखते हैं, और V का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र क्या होता है, आप पढ़े हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, यही पढ़े हैं। अगर यही दर्पण रहता तो यहाँ माइनस के जगह क्या हो जाता, प्लस, लेकिन लेंस से क्या होगा, माइनस। अब रखिए चिन्ह के साथ, 1/f का मान आप देख सकते हैं -20 है, बराबर 1/v का मान निकालना है, और माइनस u का मान आप देख सकते हैं, u का मान -30 है, तो यहाँ लिखेंगे -30। ठीक है, तो ये माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर लिख देंगे तो -1/20 लिखेंगे। और देखिएगा तो 1/v है, और माइनस माइनस ये दोनों पूरा होगा, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस 1/30 होगा। ये आंकिक मान है, देखिए, और ये एक पास कर दीजिए, देखेंगे तो -1/20 इधर था, ये धन 1/30 था, 75 करेंगे क्या होगा, -1/30 होगा, और इधर क्या बचा है, 1/v बचा है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इन दोनों का आप लॉसन ले लीजिए, तो 20-30 का जो लघुत्तम होगा वो 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा। अब जो 60 आता है तो 60 से यहाँ गुणा और 60 से यहाँ गुणा करिए, तो 60 का गुणा करेंगे 20 दिया 60, और 60 से यहाँ गुणा करेंगे तो 30 दूनी 60, तो यहाँ हो जाएगा 20 के 60 यानी -3 होगा, और 30 दूनी 60 अर्थात -2 होगा, बराबर 1/v होगा। -3 -2 मिलकर -5/60 होगा, बराबर 1/v, और 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से लिख सकते हैं
कि 1/v बराबर कितना आया है माइनस, भाई 5 एकम 5 होगा, 5 एकम 5 और 5 से भाग करेंगे तो 12 बचे 7, तो 1/12 1/12 बराबर कितना आ गया माइनस 1/12 हो गया। या लिखिएगा, या कैसे कर सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो जब व्युत्क्रम करते हैं तो अंक पलट जाता है ना, तो v बराबर क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि अवतल लेंस में u, v और f तीनों के मान ऋणात्मक होते हैं, तो देखिए फोकस दूरी ऋणात्मक था, वस्तु लेंस से वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक था, और संयोग से लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी भी आया वो भी क्या ऋणात्मक हो गया। इससे स्पष्ट है कि जो हम लोग सवाल लगाए हैं वो क्या है सही है। और देखिए इस तरह से ही आप प्रश्नावली के सवालों को करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो भी आपको आज बताया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी आधार पर जो है प्रश्नावली के अन्य सवालों को भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले भी आप कुछ सवालों को उसी प्रकार करिएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए और साथ ही साथ जो है अधिक से अधिक शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे और साथ ही साथ उसमें बेल आइकन भी उसको टच करें, जिससे कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाएगी। और आपका उत्साह ही, आपका एक लाइक एक कमेंट ही हमें और अग्रसर यानी और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर आपको वास्तव में पसंद आता तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।